हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्सा है भगत जी, सत्सा है। सतसाहिब जी। भगत जी क्या हो रहा है वहाँ तो उधर का समाचार? कहाँ का? अरे इधर गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं। क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं पता वहाँ का। अच्छा। वहाँ का क्या पता होगा जी, जेल में बैठे हैं गुरु जी, आराम से बैठे हैं, क्या दिक्कत? अच्छा, अरे मैं दिक्कत क्यों नहीं है, इंतजार का दिक्कत तो है ही है। क्या दिक्कत है बताओ? हाँ? क्या दिक्कत है बताइए। रिमांड तो होना था, हो लिया। गाली गलौज निकालनी थी, उतनी लोगों ने उनको निकाल ली। 7 साल हो गई। अब लोग भी थक गए उनको भला बुरा कह के। अब वो भी चुपचाप हाँ, बैठे हैं, गुरु जी भी चुपचाप बैठे हैं, बाहर संगत भी चुपचाप बैठी है मैनेजमेंट के डर से। तो बैठे रहने दो गुरु जी को जेल हाँ, में, हाँ, बाहर आके हाँ। क्या करेंगे? भाई जितना मूर्ख परमात्मा 2014 में संगत को छोड़ के गए थे, उससे ज्यादा भी मूर्ख बनी बैठी है। तो हाँ, परमात्मा हाँ, जेल बनी में बैठी ठीक है है। ना, बाहर आके क्या करेंगे भगत जी, मूर्खों के बीच हाँ, में? वहां कम भगत से जी कम दो चार एक कैदियों को ज्ञान तो समझाएंगे। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं। इनके अंदर कुछ दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है? ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। ये भगत जी ये तो बात सही है कि एकदम मूर्ख बन गए हैं। मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल परेशान कर दिए एकदम। भाई गुरु जी की जरूरत क्या क्या है हाँ? संगत को आज? क्यों लोग कहते हैं कि भाई गुरु जी के क्या हालचाल है, गुरु जी कब बाहर आएंगे? तुम्हें मतलब क्या है गुरु जी से? जो काम वो परमात्मा जो करता है, जिस काम के लिए परमात्मा आता है, और जिन जिन हाँ, सेवाओं के लिए, जिन जिन कार्यों के लिए एक भगत को अपने हाँ, गुरु जी की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे काम तो मैनेजमेंट कर रहा है। तो गुरु जी का कौन सा हाँ, काम बाकी रह गया जो गुरु जी आके करेंगे? नाम ये दे रहे, नाम सुध ये करवा रहे, सतनाम ये दे रहे, दान ये ले रहे, प्रार्थना ये लिख रहे, आशीर्वाद ये दे रहे हैं, सारे काम ये हाँ, कर रहे, राजनीति ये कर रहे, आरक्षणबाजी ये कर रहे, सार हाँ। नाम ये दे रहे, सार शब्द ये दे रहे। तो गुरु जी आके क्या करेंगे यहाँ पे बाहर, जो गुरु वाले अरे काम मैनेजमेंट कर रहा है? तो सुनने में आता है कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठते हैं वहाँ सत्संग जैसा माहौल पैदा हो जाता है। अंदर जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं, जैसे आपने टीवी चैनल का बताया, टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते हैं, उसी तरीके से क्या वो मंत्र जाप भी जो दे रखे हैं, वो मंत्र जाप भी वहाँ करते हैं वो? हाँ जी, बिल्कुल मंत्र जाप करते हैं वो वहाँ पर। हाँ जी, मैं भी वहाँ पर मंत्र जाप करता था। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि कोई बात बताओ दर्शकों को, जो समाज के अंदर भ्रमणा फैली हुई है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। आप संत रामपाल जी महाराज से बाई फेस और बिल्कुल नज़दीकी से मिले हो हिसार जेल के अंदर, तो कोई ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज से हुई हो आपकी जो शिष्यों को आप बता सकें? क्या कुछ कहते थे? वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे। गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यही ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आप अपनी भक्ति करो, ज्ञान समझाओ। ये एक प्रमाणित ज्ञान है, वेद शास्त्रों और ग्रंथों से आप मेल मतलब देख भी सकते हैं आप मिलाकर, ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान एक नंबर है। भगत जी सबका थोड़ी कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं उनकी तो कर ही रहे हो। तो जो अपने परमात्मा के ऊपर आश्रित है, जो परमात्मा के ऊपर जो निर्भर है, मैनेजमेंट के चप्पल नहीं चाट रहा, उनके लिए भगवान आएगा समय आने पे। और उनके लिए तो भगवान आज भी बाहर ही है, उनके लिए जेल में नहीं है। उन आत्माओं के लिए तो परमात्मा उनके साथ में है, उनके घर पे है 24 घंटे। जेल में तो उन मूर्खों के लिए है जो 2014 से लेके आज तक मूर्खता करते आ रहे हैं। हाँ, हाँ, बाकी तो परमात्मा बाहर ही है, कहीं नहीं है। हाँ। बताओ ये क्या इन लोगों के है, क्या करना चाहते हैं, और जो करना चाहते कर ही लिए हैं, अब क्या क्या बाकी है? अब क्या करेंगे भैया? जनता को आपने भी जो कर्म फोड़ने थे फोड़ लिए, जो गंदे काम करने थे, राजनीति करनी थी, आरक्षणबाजी करनी थी, हैं, इन काल हाँ, एजेंटों को ज्योति पाठ दान का पैसा दे दे के अपने जो कर्म फोड़ने थे फोड़ लिया। और बाकी क्या रह गया? हाँ, अब तो उसका हाँ। परिणाम भोगना बाकी है। अरे अरे अब अपना का थोड़े जो इसमें जो पुराने हैं बहुत से इनका भी फूट गया। अब कुछ नहीं वो भी करेंगे ये गुरु नहीं जी। समझ पाए।
7 साल से जो कुक्रम संगत ने मैनेजमेंट के पीछे चल के किए हैं, अब तो उनके परिणाम भोगने का समय है। अब तो वो परिणाम भोगने का टाइम आ गया। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। हाँ, अब आने वाले समय में देखना, अकाल मौत मरेंगे, अकाल मौत, जैसे आसमान से ओले गिरते हैं ना, ऐसे गिरेंगे ये लोग, कोई नहीं बचाएगा इनको। गिरे नहीं, उस बार बस पलट गया, कितने तुरंत चले गए, कितने तो उसके बाद में ऐसे ही मरेंगे भगत जी, ऐसे ही मरेंगे जो अपने भगवान पे आश्रित नहीं होंगे, जो अपने ही गुरु भाइयों को भगवान समझ के और उनके कुकर्मों पे चलेंगे, तो ऐसा ही होगा, ऐसे ही मरेंगे भाई, जैसे दुनिया मर रही है अकाल मौत। नहीं, अच्छी सार नाम लेने आ रहे थे, वो क्या बिकता है क्या? सार नाम बिक रहा है यहाँ, बेच दिया ना, आलू टमाटर की तरह बेच दिया मार्केट में। 2-2 पार्ट कराओ, सार से बदलो, 1-1 पार्ट कराओ, सार नाम लो। हाँ। थोड़े दिनों में कह देंगे 1-1.5 लाख का इंजेक्शन लगवाओ, सीधे सतलोक जाओ। हाँ हाँ। वो बैठ के उन मूर्खों की तो वो क्रिया देख रहा है जेल में, और भगवान को किसने बांध रखा है? भाई हमारे लिए तो परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट में है, हमारे साथ में है। मूर्खों के लिए भगवान जेल में। हाँ, भगवान की महिमा देखो, पहले लीला देखो उनकी, कि जो जेल में कराए हैं उन्हीं से काम भी करा तो रहे हैं। उनसे भगत जी, उनसे कोई काम नहीं करवा रहा परमात्मा, उनसे कोई काम नहीं करवा रहा, उनसे तो काल काम करवा रहा है। हाँ, काल करवा रहा है, लेकिन आखिर ये तो काम हो ही रहा है ना, पसारा तो पसारी हो ही रहा है, चाहे सुख से हो, चाहे दुख से हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, कुछ न कुछ हो ही रहा है। जनता तो बढ़ी रही है, मूर्ख बनी पड़ी है। नए तो मूर्ख हैं, पुराने भी मूर्ख बने पड़े हैं इसमें। नए तो समझ रहे हैं भगत जी, नए मूर्ख नहीं है, नए तो ज्ञान को आधार बना रहे हैं, नए समझ रहे हैं, जितने भी समझ रहे हैं नए वाले समझ रहे हैं। मूर्ख बन रहे हैं वो पुराने जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े पेड़ कहते हैं, वो बन रहे हैं मूर्ख। नए तो हम भी हैं इसमें अभी, वैसे पुराने हम राजा स्वामी में 18 साल बीता, इसमें भी 2-3 साल हो गया इसमें, तो हम भी तो नए हैं, मगर हमें तो ये समझदारी है कि ये मूर्ख बना करके सब परेशान कर दिए हैं जनता को, उनको जेल में डाल करके मजा ले रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत खूब लूट रहे हैं। वो तो अपने को सोच रहे हैं कि लूट रहे हैं, कि अब बाद में पता चलेगा कि लूट रहे हैं, हम कि लुटवा रहे हैं। तो भगत जी समय का इंतजार करो, पता चल जाएगा। पता चल रहा भाई, हाँ, सब पता चल जाएगा। अपने कर्म खुद ही भोगने पड़ेंगे, भगवान नहीं भोगेगा। हाँ, भोगेंगे। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा बैटरी चार्ज है। संगत को लग रहा है कि हम जो मैनेजमेंट के साथ जो चल रहे हैं, जो ज्योति पाठ करवा रहे हैं, इससे हमें भगवान लाभ दे रहा है। उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। अभी रुक जाओ थोड़े दिनों में भगत जी, अचानक से जैसे ये भी वैश्विक परिवर्तन होगा ना, तब मालूम पड़ेगा कि वो ज्योति पाठ का पैसा लाभ दे रहा था या तुम्हारी मतलब बैटरी लाभ दे रही थी। वो 12 के 12 मर गए महाराष्ट्र वाले एक्सीडेंट में, उनका क्या काम कर रहा था? उनके ज्योति पाठ ने काम क्यों नहीं किया? ये 4 तारीखों पे जाने वाले फांसी लगा रहे हैं, ट्रेन के आगे कट के मर रहे हैं, उनका ज्योति पाठ का पैसा काम क्यों नहीं दे रहा उन्हें? जबकि परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा विधान है, मेरे भगत की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती। फिर क्यों हो रही है? क्या भगवान दोगला है? क्या भगवान का वचन टूट गया? लेकिन वचन संगत ने तोड़ दिया इन मैनेजमेंट वालों के पीछे लग के। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं,
जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। हाँ। तो भगवान क्या करेगा, जबरदस्ती तो हाथ पकड़ के बचाएगा नहीं। बचाव का तरीका दिया था, भक्ति और मर्यादा, उसको अपने जो है वो खूंटी की टांग दिया। अच्छा, कल हमसे बात हुई थी, एक हमारे मतलब साथ के हैं, थोड़ी दूर के हैं, फोन किए थे हम, तो उनसे बात मतलब बहुत बहुत ज्यादा बात हुआ। लेकिन बोले कि हम गए थे इधर, अब गांव तो हमें नहीं याद पड़ रहा है, ये पूरनपुर की तरफ है, पीलीभीत में पड़ता है वो। तो गए थे, मतलब किसी जगुर्दे वाले थे, एक उनका मतलब 35 साल तो जगुर्दे में रहे, उसके बाद इसमें आ गए हैं। इसके आने बाद 2-3 महीना हुई है आए उनको, तो बुलाए थे उनको, मतलब बुलाए थे आइए भाई मैं यहाँ, तो मतलब कुछ अपना ज्ञान चर्चा हो। तो ज्ञान चर्चा करने के बाद गए एक दूसरे गांव में गए, बोले कि हम जा रहे हैं वहाँ घी लेना है, तो चलिए वहाँ चला जाए। तो गए साथ में, तो बोले कि हम तो गांव के बाहर ही रुक रहे थे। हमने कहा भाई जाओ, हम कहीं हो सकता है मेरे मुख से कुछ निकल जाए, क्योंकि अपने संगत के थे वो, अपने संगत के थे, तो फिर कहीं मुख से निकल जाए फिर बात बढ़ जाएगी, इसलिए हम नहीं जाते हैं, हम बस जाते हैं, जाए ले आओ। बोले कि नहीं, हमने कह दिया था कि ये संगत में हमारे पास आए हैं और बताए थे हम, इसलिए चलो। तो गए वहाँ, तो कुछ मतलब अपना बातचीत हुआ, चाय पानी हुआ, उसके बाद अपने आप वो कहने लगे, अपने आप कहने लगे कि मैनेजमेंट बहुत गलत काम कर रही है। तो बोले कि भाई देखो भगत जी, हमने इसीलिए यहाँ आ नहीं रहा था, हमने सोचा है कि मतलब बात बढ़ेगी, और जो हम जिस लिए हम डर रहे थे वो खुद ही आपने बताया है, अपने आप ही कह दिया उसी बात को। बात तो सही है कि बहुत गलत हो, बहुत ज्यादा गलती, कम नहीं बहुत ज्यादा, अत्यधिक गलत हो रहा है। तो ऐसी बात है, धीरे धीरे अब ऐसे लोगों के अंदर हो रही है, अब आ गया है, धीरे धीरे समय नजदीक हो रहा है। किसी को भगत जी प्यार प्रेम से आ जाएगी, किसी को अपनी पसलियां तुड़वा के आ जाएगी, आना तो पड़ेगा समझ में। हाँ, आना पड़ेगा। चलो भगत जी, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने गुरु को यदि परमात्मा मान लिया है तो परमात्मा को कोई दुख तकलीफ संकट नहीं है, चिंता मत करो। भगवान शब्द स्वरूपी है, परमात्मा आपके घर में भी है, आपके घट में भी, आपके साथ में भी है। परमात्मा को कोई दुख तकलीफ संकट नहीं है, ध्यान रखना भगत जी। और ना परमात्मा को कभी होती है कोई दुख तकलीफ और संकट, ठीक है। परमात्मा एक लीला करते हैं आम मानुष की तरह, एक दिखाते हैं कि नालायकों, मैं तुम्हारे लिए कितना दुखी, कितना परेशान हो रहा हूँ, 2-2 बार जेल जाके आ गए, कम से कम तुम अपने स्तर पे तो सोचो कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य, कुछ नियम है अपने गुरु के प्रति। नालायकों, तुम तो उनका मतलब निर्वाह करो कम से कम, जो तुम्हें जो काम दिया कम से कम उसको तो तुम करो पूरा, बाकी काम तो मेरा है, तुम उसको भी नहीं कर पा रहे। अब छोटा बच्चा क्या करता है भगत जी, उसको माँ बाप ना कोई खेती करवाते, ना कोई उसे खाना बनवाते, उसका काम क्या है, सारा दिन वो पालने में पड़ा रहे, और उसमें भी सारा दिन वो टे 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 करता रहे, तो माँ 2 थप्पड़ मारती है उसके कि तू चुपचाप भी नहीं रह सकता। तो वो हालत हो रही है संगत की भगत जी। परमात्मा ने इनको खाली भक्ति दिया करने के लिए, और क्या दिया इनको, कोई दारू पीने के लिए दिए, मांस खाने के लिए दिया, कुकर्म करने के लिए दिए, क्या दिया परमात्मा ने। और भक्ति भी इनसे ढंग से नहीं हो रही मर्यादा में रह के, उसके लिए भी मैनेजमेंट की चप्पल चाट रहे हैं। तो परमात्मा थप्पड़ मार रहा है एक्सीडेंट के, परमात्मा थप्पड़ मार रहा है फांसी के, परमात्मा थप्पड़ मार रहा है घर घर में लड़ाई और झगड़े के। आज 90% संगत दुखी है, दुखी। किसी का बेटा काल मौत मर रहा है, किसी की पत्नी काल मौत मर रही है, कोई बस की बस एक्सीडेंट हो रही है, 12 के 12 मर रहे हैं एक्सीडेंट में। क्यों हो रहा है ये सब? उस परमात्मा की शरण में आने के बाद तो कांटा भी नहीं लगेगा। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि विधान तोड़ रहे हैं, और विधान तोड़ेंगे तो भगवान किसी का सगा नहीं है। महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता के 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र
उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। चलो ठीक है भगत जी, जैसी अब हम तो वही है भगत जी, हमारे तो बस मालिक की दया से जितना हम समझ पाए हैं उस हिसाब से हम तो भाई जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो भगत जी वही बात है, राजस्थान में कहावत है कि सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। हाँ, वो तो स्वयं ही जाने, भगवान जाने वो कब जागेगा फिर। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? हम हैं पीलीभीत से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आपके आसपास भी साथ संगतियाँ होती रहेंगी वहाँ पे बरेली में भी। ठीक है, सूचना मिल जाएगी आपको, है ना? ठीक है। हाँ, सत साहेब जय बंदी।